बैक बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के दावे महज दावे साबित हुए। प्राइस कंट्रोल लिस्ट पर कोई काम ना हो सका। खानेवाल में रमज़ान से कबल सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। मंडियों और मार्केट रेट में आधे से ज़्यादा फ़र्क सामने आ गया। टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक समेत तमाम सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। महंगाई ने गरीब और सफ़ेद पोश तबके को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से नुमाइंदा NTN न्यूज़ शेख सुहेल। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल रमजान की आमद है और जो खाने वाल के आवाम है वो इंतहाई परेशान दिखाई देती है। आवाम का ये कहना है कि जो मंडियों में रेट हैं वो कुछ और हैं और जो दुकानदार दुकानों पे ले जाकर यहाँ से सब्जी बेच रहे हैं उनके रेटों में 50 से 100 रुपए तक इजाफा किया जा रहा है। टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज के रेटों में 100 50 रुपए इजाफा कर दिया गया। मुनाफाखोरों ने जो है वो सर उठा लिया है। जो मेरे साथ एक कस्टमर मौजूद है यहाँ पर सब्जी खरीदना है, उनसे जानेंगे। भाई बताइएगा क्या कहेंगे, मंडियों के रेट अलग है, जो स्टॉल पर मुनाफा खो रहे हैं मुनाफा ले रहे हैं वो अलग है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, आपने क्या खरीदा और क्या रेट का फर्क है? जी, अभी माह रमजान स्टार्ट होने में 1-2 दिन बाकी हैं, तो रेट जो मंडी में है, मैं डेली मंडी से लेके जाता हूँ, मुझे रेट यहाँ से अच्छा मिलता है। अब 2 किलो टमाटर लेके जा रहा हूँ, ये मुझे यहाँ से मिल रहा है 80 रुपए किलो। जो रेडियो पर और फट्टे हुए दुकानों में मिले वो 150 रुपए किलो मिल रहा है। और साथ मिर्च है, वो यहाँ से मैं सब्जी मिर्च लेके जा रहा हूँ 90 रुपए किलो और 100 रुपए किलो सॉरी। और जो है दुकानों पे और फट्टे हुए तकरीबन 150 रुपए किलो। अब ये दुकान वाले कहें कि अभी माह रमजान स्टार्ट हो गया और मंडी में रेट बढ़ गया, ये गलत बात है। मंडियों में रेट बिल्कुल मुनासिब है। आलू का रेट भी सही है। आलू इस वक्त मंडी में तकरीबन 14 रुपए 15 रुपए किलो चल रहा है और दुकानों में अभी से स्टार्ट 30 रुपए किलो हो गया। हम कहते हैं कि वो मुनाफा लें तो मुनाफा कम लें, ज्यादा मुनाफा ना लें, ताकि जो गरीब है वो अफ्तारी का सामान आसानी से ले सके। बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल, जैसे कि यही कस्टमर का कहना था, मंडियों में रेट कदरे मुनासिब है, लेकिन जो मुनाफाखोर है, जो दुकानदार यहाँ से मंडियों से लेकर जाते हैं वो 100 50 रुपए टमाटर पे, प्याज पे, लहसुन, अदरक पे 100 50 इजाफे ले रहे हैं। तो इनका यही मुतालबा जिला इंतजामिया से जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं सब्जी के स्टॉलों पे उनके खिलाफ फिल फोर क्रैक डाउन किया जाए, ताकि जो आवाम को जो हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया गया वो आवाम तक पहुंच सके। जी, रमज़ान मुबारक की आमद है और ढेरकी में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। अशाए खुर्दनोश के साथ साथ इफ्तारी के हर दस्तरखान की जीनत खजूर की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हो गया है। जो खजूर पहले 300 से 350 रुपये में फरोख्त की जा रही थी, अब वही 550 से 600 रुपये तक पहुँच चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो से। जी अली रज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें माह रमजान मुबारक की आमद से कबल ही ढेरकी में मुनाफाखोरों ने अशिया और धनुष की कीमतों के साथ फल सब्जियों के रेटों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि रमजान मुबारक में हर दस्तरखान की जीनत समझे जाने वाली खजूर भी जो है ना वो भी 500 से तजावज कर चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढेरकी शहर में। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से उनका क्या कहना है। जी कहिए, जैसे ही रमजान शुरू होने वाला है ऐसे ही कीमतों में इजाफा हो गया। जैसे कि खजूर 300 रुपए की मिलती थी, अभी वो 600 650 की मिलना शुरू हो गई है। सेब अगर 200 रुपए के थे तो वो 400 रुपए के हो गए। किन्नू माल्टे वगैरह 200 के थे वो 400 के हो गए। देखो ये एक गरीब है, मजदूर आदमी है जो अगर होटलों पे काम करते हैं या मजदूरी करते हैं, तो अगर वो कैसे ही खजूर इस्तेमाल करेंगे, कैसे खरीदे करेंगे, कैसे फ्रूट खरीदे करेंगे। तो इसी वजह से मैं डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट घोटी वाले को अपील करता हूँ, सिंध गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि लिहाजा ये कमेटी जोड़े ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिले। बड़ी मेहरबानी। जैसा कि आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है ना 500 से 700 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, उसमें ना आटा ले सकते हैं ना घी ले सकते हैं। इन्होंने हुकूमत वक्त और डिप्टी कमिश्नर घोटकी से मुतालबा किया है कि ढेरकी में प्राइस कंट्रोल कमेटी को फाल किया जाए और बढ़ती हुई कीमतों को भी काबू पाया जाए, ताकि गरीब भी जो है ना अपने बच्चों को सहरी और इफ्तारी करा सके। जी अभी आपको बताएं, रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही मुल्क भर के बाजारों में अशिया खुर्दनोश की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। सक्खर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं इमरान मुगल अपनी रिपोर्ट। महंगाई के जिन बेकाबू होने पर आम शहरियों के लिए शहरी और रफ्तारी का इंतजाम मुश्किल हो गया है। फल, सब्जियां और दीगर बुनियादी एशिया, खुर्दनोश, आटा, चीनी, चावल, घी, तेल, दालें मुकर्रर नरखों से कहीं ज्यादा भी फरोख्त हो रही हैं, जबकि दरअमदादी खजूर की कीमतें भी बुलंद सतह पर पहुंच गई हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी मौसर कार्रवाई में नहीं कर रही, जिससे मुनाफाखोरों को, जखीरा अंदोजों को बेरोक मार्केट में नर्ख बढ़ाने का मौका मिल रहा है। हुकूमती दावों को बावजूद बहुत से इलाकों में सरकारी नरखों पर सामान दस्तयाब नहीं हो रहा, जिससे गरीब तबके पर इजाफी बोझ बढ़ रहा है। हो या गवर्नमेंट हो, उनका डंडा दुकानदारों पे तो चलता है, मगर अफसोस की बात जहाँ ये चीजें बनती हैं फैक्ट्रियों में, चाहे वो चावल की हो, चाहे वो
आटे की हो चाहे दीगर अजनास की हो, वहाँ तक जो है गवर्नमेंट के नुमाइंदे मतलब कोई पूछता नहीं है उनको। रोज सुबह नया रेट आ जाता है, शाम को नया रेट आ जाता है। हम ट्रेडर्स या दुकानदार चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो रोज अपनी खरीदारी करता है जिस रेट में, उसमें एक अपना मुनासिब नफा रखिए उसको जो है वो फरोख्त करता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए अगर महंगाई पे काबू पाना है तो सबसे पहले फैक्ट्रियों के ऊपर जो है पूछा जाए, और दूसरा उन लोगों को पूछा जाए या पकड़ा जाए। मैं तो कहूंगा वो असल माफिया वो लोग हैं, उनको पकड़ा जाए जिनका फील्ड से वास्ता नहीं होता और वो अनाज को जो है वो जखीरा कर लेते हैं। तो शुरू से होती आ रही है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान की बदकिस्मत ये है कि जब भी कोई इवेंट आता है, रमजान शरीफ आता है, तो तमाम चीजों की अशियाओं में कीमतें बढ़ जाती है। जैसे आटा हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गई, तेल हो गया, मुख्तलिफ खाने की तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है। कि इसकी वजह ये होती है कि हमारे जो हुक्मरान है ना, वो उनके यानी कि वो 4 शीशों की दीवारी में बैठे होते हैं, इनको ये नहीं पता कि बाहर की कीमतें क्या चल रही होती है। लेकिन हम जब भी हम सौदा लेने आते हैं कि जो चीज हमें 10 रुपए की मिल रही थी, बाद में हमें 15 से 20 रुपए की मिलनी होती है। जो हमारा जो खर्च होता है, जो राशन का जो पॉकेट बना होता है, हमारा पैकेज बना होता है, वो हमारी पहुंच से दूर हो जाता है। तो लिहाजा हम हुक्मरान से मुतालबा करते हैं, बड़ा मेहरबानी आप ऊपर की सतह पर कीमतें कम करोगे तो नीचे की सतह पर खुद ब खुद कीमतें कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। शहरियों ने रमजान मुबारक में सख्त निगरानी और कीमतों की पाबंदी के लिए फौरी और फहाल इकदाम का मुतालबा किया। कैमरामैन हसन राजपूत के साथ इमरान मुगल, NTN न्यूज सक्खर। जैकबाद के मारूफ टिकटॉकर सारा बलोच ने सोशल मीडिया पर वीडियो बयान जारी करते हुए असले के जोर पर 3 मुल्जिमान पर ज्यादती का इल्जाम आयद कर दिया। वाक़े के बाद मामला संजीदगी इख्तियार कर गया। SSP जैकबाद मोहम्मद कलीम मलिक ने नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गुल मोहम्मद लाशारी की इस रिपोर्ट। जैकबाद की मशहूर टिकटॉकर सारा बलोच का वीडियो बयान वायरल होने के बाद SSP जैकबाद मोहम्मद कलीम मलिक ने नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। सारा बलोच के साथ असले के जोर पर इज्तिमाई ज्यादती का मुकदमा एयरपोर्ट थाने में दर्ज किया गया। मुकदमे में अकमल वागू, मौला बशर गुलवानी जखरानी, पीरल जखरानी समेत एक नामालूम मुलजिम भी नामजद किया गया है। मुतासरा के मुताबिक मुलजिम ने टिकटॉक बनाने के बहाने उसे घर बुलाकर यरगुमाल बनाया और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और DNA टेस्ट के लिए नमूने लेबोरेटरी को भेजे जाएंगे। पुलिस का कहना है कि नामजद मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने के लिए कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि ज़रा के मुताबिक पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जिसकी गिरफ्तारी अभी तक जाहिर नहीं की गई है। मेरा टीम के साथ गुल मोहम्मद लाशारी, NTN न्यूज जैकबाद। ढेरकी में सिख मजहब के 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की 359वें जन्मदिन की तकरीबात पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। भारत, मलेशिया समेत मुल्क और बैरून मुल्क से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। दरबार को बरके कुमकुमों से जगमगा दिया गया है और पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। मजीद तफसीलात अली रजा सुमरो की रिपोर्ट। ढेरकी में तारीखी दरबार बाबा गुरु नानक शाह पर सिख मजहब के आखिरी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 359वें जन्मदिन के पुरवकार तकरीबात निहायत अकीदत व एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस मुबारक मौके पर भारत, मलेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। दरबार पर मजहबी रस्मात, पूजा पाठ और कीर्तन का एहतमाम किया जा रहा है, जबकि गुरु महाराज की तालीमात इंसानियत के लिए उनकी लाजवाल खिदमत और सिख मजहब की मजबूत शनाख्त अता करने पर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। दरबार को खूबसूरत और दिलकश बरकी कुमकुमों से जगमगा दिया गया है और यात्रियों के लिए ताम व कयाम की बेहतरीन इंतजाम भी किए गए हैं। वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबका हम स्वागत करते हैं गुरुद्वारा बाबा नानक शाह ढेरकी में। यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का प्रकाश गुरुपुरब मनाया जा रहा है। ये प्रकाश गुरुपुरब यहाँ पर हर साल मनाया जाता है। पूरे सिंध से यहाँ पर संगत जी आती है, अपना जीवन सफल बनाते हैं, यहाँ पर आकर गुरु जी का दर्शन पाती हैं। यहाँ पर आकर हमें रूहानी सुकून मिलता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे पास धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश गुरुपुरब है। ढेर की संगत मना रही है। बाहर से बाहर की संगतां आई हैं, मलेशिया से, UK से, पिशावर से और इंडिया से भी संगत आई हुई है। श्री गोविंद सिंह महाराज के जन्मदिन का ढेरकी में बहुत अच्छा फंक्शन किया हुआ है अरेंज, तो यहाँ पे बहुत मजा आया यहाँ आके और बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। जन्मदिन की तकरीबात को पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी फराहम की गई है। तकरीबात के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, अमन व अमान, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी, जबकि यात्रियों की जानिब से इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत खून के अतियात भी दिए जा रहे हैं। अकीदतमंदों का कहना है कि ऐसी रूहानी इत्तेमाद, मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे के फरोग का जरिया बनते हैं और ढेरकी में जारी ये बाबरकत तकरीबात इसी खूबसूरत पैगाम की अमली तस्वीर है। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ अली रजा सुमरो, NTN न्यूज ढेरकी। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी
शाम में यंग एग्नोमिस्ट यूनिट सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक कामयाब और बामकसद सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सीखने, तबादला ख्याल और मुस्बत सोच के फ़रोग़ दिया गया। इस मौके पर बानी सदर मोहम्मद खलील अराई ने अपने खिताब में नौजवान माहिरीन ज़राअत को तहकीक, अमली महारत और क़यादत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मजबूत अज़्म और मुश्तरका काविशों के ज़रिए ज़राई शोबे में मुस्बत तब्दीली लाई जा सकती है। सेमिनार में तलबा की भरपूर शिरकत और मुनज़्ज़म इंतज़ामात ने प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मुंतज़मीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि इंशाअल्लाह इसी जज्बे इत्तेहाद और मेहनत के साथ मुस्तक़बिल में भी ऐसे तामीरी प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रखा जाए। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTA न्यूज़।